चलिए बच्चों, हम लोग जानते हैं आज पार्ट 8 संघर्ष के कारण धनराज। धनराज के जीवन में क्या-क्या कठिनाई और क्या और अपने मंजिल तक पहुँचने के लिए उन्होंने क्या-क्या संघर्ष किए, इसके बारे में हम लोग को जानना है। चलिए आज देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देखते हैं, ठीक है? साक्षात्कार पढ़कर अपने मन में धनराज पिल्ले की कैसी छवि उभरी है, वर्णन कीजिए, ठीक है? साक्षात्कार पढ़कर हमारे मन में धनराज पिल्ले की ऐसी छवि उभरी है कि वह स्वभाव से सीधे, सरल, भावुक, स्पष्ट वक्ता, परिवार से जुड़े और स्वाभिमानी व्यक्ति है। परंतु जीवन के कठिन संघर्षों और आर्थिक संकटों से गुजरने के कारण वे अपने आप को असुरक्षित समझते थे। प्रसिद्ध प्राप्त करने पर भी उनमें जरा भी अभिमान नहीं आया। उन्हें लोकल ट्रेन में सफ़र करने से भी कोई परहेज नहीं है। उन्हें लोकल ट्रेन में सफ़र करने से भी कोई परहेज नहीं है। लोगों को लगता है कि उनके स्वभाव में तुनक मिजाजी आ गई है। ऐसा नहीं है, वे आज भी सरल व्यक्ति है। अपने मुकाम तक पहुंचने के बाद भी धनराज जी एक सरल व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। धनराज पिल्ले ने जमीन से उठकर आसमान तक का सितारा बनने तक की यात्रा तय की है। लगभग 100 शब्दों में इस सफर का वर्णन कीजिए। चलिए क्वेश्चन 2 का आंसर जानते हैं। धनराज पिल्ले की जमीन से उठकर आसमान तक सितारा बनने तक की यात्रा कठिनाइयों और संघर्षों से भरी हुई है। धनराज पिल्ले एक साधारण परिवार के थे। इस कारण उनके लिए हॉकी खेलने का शौक पूरा करना इतना आसान न था। उसके आसपास हॉकी खरीदने तक के पैसे नहीं थे। उनके पास हॉकी खरीदने के पैसे तक नहीं थे। उन्हें हॉकी खेलने के लिए अपने मित्रों से हॉकी स्टिक उधार मांगनी पड़ती थी। लेकिन कहते हैं जहां चाह वहां राह। धनराज पिल्ले हार न मानते हुए पुरानी स्टिक से ही निष्ठा और लगन से निरंतर अभ्यास करते रहे और विश्व स्तरीय खिलाड़ी बनकर दिखाया। ऑल इन एशिया कैंप में चुने जाने के बाद धनराज पिल्ले ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, अर्थात उनके बाद वे लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए और आगे उन मंजिल हासिल कर लिए। क्वेश्चन नंबर 3। मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता से संभालने की सीख दी है। धनराज पिल्ले की इस बात का क्या अर्थ है? चलिए इसका आंसर जानते हैं। मेरी माँ ने मुझे प्रसिद्धि को विनम्रता से संभालने की सीख दी है। धनराज पिल्ले की इस बात का अर्थ यह है कि उसकी माँ ने उन्हें इतनी प्रसिद्धि प्राप्त करने के बाद भी घमंड न करने की सलाह दी, क्योंकि यह सफलता उन्हें अथक संघर्ष के बाद मिली है, जिससे बनाए रखने के लिए विनम्र स्वभाव की आवश्यकता है। इंसान चाहे जितना ऊंचा उठ जाए, परंतु उसे घमंड की संभावना नहीं होना चाहिए। घमंड की पतन का मार्ग खोलता है। अगर आपके अंदर घमंड आ जाए तो क्या होगा? वह पतन के मार्ग पे ले जाया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ध्यानचंद को हॉकी का जादू कहा जाता है। क्यों पता लगाइए। चलिए, मेजर ध्यानचंद सिंह 29 अगस्त 1905 ईस्वी से 3 दिसंबर 1989 तक भारतीय हॉकी के पूर्व खिलाड़ियों एवं कप्तान थे। उन्हें भारत एवं विश्व हॉकी क्षेत्र में सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में शुमार किया जाता है। वे 3 बार ओलंपिक में के स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे, जिनमें 1928 का एम्स्टर्डम ओलंपिक 1932 का लॉस एंजेल्स ओलंपिक एवं 1936 का बर्लिन ओलंपिक शामिल है। उनकी जन्म तिथि को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। धनचंद्र जी का जो जन्मदिन है, उस दिन हम भारतीय राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। उनकी स्टिक से चिपकी गेंद एक ऐसा जादू था कि प्रसिद्ध खिलाड़ियों को अक्सर आकांक्षा होती थी कि वह जादुई स्टिक से खेल रहे हैं। यहाँ तक कि हॉलैंड में उनकी हॉकी स्टिक में चुंबक होने की आकांक्षा ने उनकी स्टिक तोड़ कर देखी। कई जापान में धनचंद की हॉकी स्टिक से जिस तरह गेंद चिपकी रहती थी, उसे देखकर उनकी हॉकी स्टिक में गोंद लगे होने की बात कही गई। ध्यानचंद की हॉकी की कलाकारी के जितने किस्से उनके शायद ही दुनिया में किसी अन्य खिलाड़ी के विषय में सुने गए हों। उसकी हॉकी की कलाकारी देखकर हॉकी के मुरीद तो वाह कर ही उठते थे, बल्कि प्रतिद्वंदित टीम के खिलाड़ी भी अपनी शुद्ध बुद्ध खोकर उनकी कलाकारी को देखने में महसूस हो जाते थे। देखने में क्या हो जाते थे? मशगूल हो जाते थे, मतलब उनकी तरफ ही भूल जाते थे। उनकी कलाकारी से मोहित होकर भी जर्मनी के रुडोल्फ हिटलर सरीखे जिद्दी सम्राट ने उन्हें जर्मनी के लिए खेलने की पेशकश की थी। धनचंद ने अपनी करिश्माई हॉकी से मन तनाशा हिटलर ही नहीं, बल्कि महान क्रिकेटर डॉन ब्रैडमैन को भी अपनी प्रतिमा का कायल बना दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। किन विशेषताओं के कारण हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा, आगे चल के भी आप लोगों को जो भी पड़ेगा। चलिए, हॉकी का खेल
भारत में अत्यंत लोकप्रिय है। यह खेल भारत के प्रत्येक प्रदेश में खेला जाता है। इस खेल ने भारत को विश्व पटल पर काफ़ी प्रसिद्धि दिलवाई है। हॉकी के खेल में भारत देश ने सन 1928 से 1956 तक लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते हैं। इन्हीं विशेषताओं के कारण हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। अब आपको याद कर लेना है कि किस विशेषताओं के कारण भारत को हॉकी राष्ट्रीय खेल के रूप में जाना जाता है। यहाँ से देख लेना, इसको जो हम लाइन कर दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, यह कोई जरूरी नहीं है कि शोहरत पैसा भी साथ लेकर जाए। क्या आप धनराज पिल्ले की इस बात से सहमत है? अपने अनुभव और बड़ों की बातचीत के आधार पर लिखिए। यह कोई जरूरी नहीं है कि शोहरत पैसा भी साथ लेकर आए। यह कोई जरूरी नहीं है कि शोहरत पैसा भी साथ लेकर आए। हम धनराज पिल्ले की इस बात से सहमत है कि क्योंकि हमारे समाज में न जाने कितने संगीतकार, साहित्यकार, राजकर्मी, खिलाड़ी आदि हैं जिन्हें शोहरत तो मिली परंतु उनके नाम का उचित मुआवजा अथवा पहचान नहीं मिली और उनका पूरा जीवन आर्थिक संकट में भी गुजरा है। ठीक है, चलिए देखते हैं भाषा की बात के जो प्रश्न है। नीचे कुछ शब्द लिखे हैं जिनमें अलग अलग प्रत्ययों के कारण बड़ी अंतर है। इस अंतर को समझाने के लिए इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। प्रेरणा, प्रेरक, प्रेरित। चलिए इसको देखते हैं। प्रेरणा, हमें स्वामी विवेकानंद के विचार से प्रेरणा लेनी चाहिए। क्वेश्चन 2, संभव, संभावित, संभवतः। संभव आज माँ का आना संभव है। संभव हमारी सभावृत यात्रा कल शुरू होगी। संभवतः यह कार्य संभवतः आज नहीं होगी। चलिए एक और बचा हुआ है, उत्सव, उत्साहित। चलिए उत्सव, उत्साह, गर्मी की छुट्टी में बच्चों का उत्साह देखते ही बनता है। उत्साहित, नया साल आने की खुशी में सभी उत्साहित हैं। उत्साह वर्धक, श्रोताओं की तालियां खिलाड़ियों के लिए उत्साह वर्धक होता है। अगर श्रोता खेल रहे हैं, हम लोग उसको ताली बजा के उत्साहित करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, जुनून आता है, मारने की शक्ति आता है कि और वह अच्छे से खेल पाए। क्वेश्चन नंबर 8, तुनु, कमीज। आज सब तुनुक और मियाज दो शब्दों से मिलने से बना है। ठीक है, क्षणिक, तनिक और तुनुक एक ही सबसे भिन्न रूप है। इस प्रकार का रूपांतर दूसरे शब्दों में भी होता है, जैसे बादल, बदर, बद्रा, बदरिया, मयूर, मयूरा, मोर। दर्पण शब्दकोश की सहायता लेकर एक ही शब्द के दो से अधिक रूपों को खोजिए। कम से कम 4 शब्द और उनके अन्य रूप लिखिए। चलिए इसको, इच्छा, चा, अभिलाषा, कामना, आकांक्षा। जैसे हम लोग परिभाषा सब जानते हैं, सिर्फ वही है। फूल, फूल, पुष्प, कुसुम, सुमन, प्रसून। पुत्री को क्या बोलते हैं, बेटी, तनिया, सूता, आत्मजा। जल को क्या बोलते हैं, पानी, नीर, तोय और सलील। एकदम अच्छे से याद कर लेना है परिभाषा सबको। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लास्ट 9, हर खेल के अपने नियम, खेलने के तौर तरीके और अपनी शब्दावली होती है। जिस खेल में आपकी रुचि हो उससे संबंधित कुछ शब्द को लिखिए। बच्चों आपको बता रहे हैं कि आपके अंदर कौन सा खेल खेलने की रुचि है, उस खेल के बारे में ही लिखना है। ठीक है, जैसे फुटबॉल के खेल से संबंधित शब्द है, गोल, बैंकिज, फास्टिंग, बूट इत्यादि। क्रिकेट, बल्ला, गेंद, विकेट, पिच, एम्पायर, चौका, छक्का, रन इत्यादि। ठीक उसी प्रकार आपको जो भी खेल पसंद है उस खेल के बारे में लिखना है। चलिए हम लोग का ये चैप्टर आज खत्म हुआ, फिर कल मिलते हैं चैप्टर 9 की ओर से।